Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we'll read about a short story The Three Strangers by Thomas Hardy. इस वीडियो में हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन, राइटर का इंट्रोडक्शन, स्टोरी का जॉनरा, सेटिंग और स्टोरी के मेजर थीम्स और सम सिंबल्स एंड आल्सो इट्स पब्लिकेशन को कवर करेंगे। इस वीडियो में इस स्टोरी की फुल समरी भी दी गई है। आप इजीली इसको राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हर चीज़ की डिटेल दी गई है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। That is the introduction of short story The Three Strangers by Thomas Hardy that blends mysterious suspense and humor with the rural charm of 19th century England। ये शॉर्ट स्टोरी थॉमस हार्डी ने लिखी है जिसमें मिस्टीरियस सस्पेंस और ह्यूमर जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये स्टोरी थ्री स्ट्रेंजर्स की है जो एक कॉटेज में जो है ना आते हैं शेल्टर के लिए। तो स्टोरी की सेटिंग ये है कि टाइम जो है वो 30-40 साल पहले की जनरेशन है और प्लेस रूरल फार्म हाउस है एक कैस्टर ब्रिज के साथ। कैस्टर ब्रिज एक टाउन है, उसके साथ ये जो है ना फार्म हाउस है और इसका फासला कैस्टर ब्रिज से 3 मील का है। ये जो है ना फिक्शनल स्टोरी है, मीन्स के ये उसके ख्याल पर मबनी है। जो नरेटर है वो ख्याल कर रहा है, मीन्स कि ये रियलिटी पे बेस नहीं है। और एटमॉस्फेयर रेनी स्टॉर्मी नाइट आइसोलेटेड कंट्री साइड, यानी कि जो है ना इस स्टोरी की सेटिंग है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्टॉर्मी नाइट होती है, रेनी नाइट होती है। और आइसोलेटेड कंट्री साइड मीन्स के तन्हाई, बिल्कुल अकेली एक झोंपड़ी होती है। एक उस झोंपड़ी के अंदर क्रिश्चियन पार्टी होती है, मीन्स के वो जो कोस्टल ब्रिज के साथ जो वही होता है फार्म हाउस, वही इसकी मेन सेटिंग है। बाय जॉनरा देखते हैं ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये फिक्शनल है। उसके बाद मिस्ट्री एंड सस्पेंस है, फोल्क टेल है, एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म इसमें, यानी कि रियलिज्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सोशल कमेंट्री आर टिपिकल ऑफ हार्डीज स्टाइल। इसके थॉमस हार्डी के राइटिंग स्टाइल में मोस्टली सोशल कमेंट्री और रियलिज्म जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। स्टोरी की पब्लिकेशन देखते हैं। ये फर्स्ट पब्लिश इसकी जो है ना मार्च 1883 में हुई थी। इसके एक जो है ना लॉन्ग मैन मैगजीन में एक मैगजीन था, ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन, मीन्स के फर्स्ट टाइम वो एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। एंड देन 5 साल बाद उसके एक कलेक्शन वैक्सिस टेल्स में पब्लिश हुई थी 1888 में। मीन्स कि ये स्टोरी 2 जगहों पे पब्लिश हो चुकी है, एक लॉन्ग मैन्स मैगजीन में और एक वैक्सिस टेल्स कलेक्शन है उसकी स्टोरीज का, उसमें। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी 1840 में पैदा हुआ और 1928 में उसकी डेथ हो गई थी। और वो इंग्लिश नॉवलिस्ट और पोइट था। वो जो है ना विक्टोरियन लिटरेचर में जितनी भी उसकी कंट्रीब्यूशंस थी उसकी वजह से वो बहुत मशहूर था। इसकी शॉर्ट स्टोरीज फिक्शनल हैं, यानी कि फिक्शनल रीजन ऑफ वैक्सीज में पब्लिश हुई हैं और फिक्शनल हैं। मोस्टली जो है ना इसकी स्टोरीज जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन ऑफ रूरल लाइफ, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को और हार्श रियलिटीज़ को जो है ना हाईलाइट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। थॉमस हार्डी के राइटिंग स्टाइल में रियलिज्म और नेचुरलिज्म पाया जाता है, ट्रेजिक आयरनी है, रूरल सेटिंग, सोशल क्रिटिक एंड आल्सो सिंबलिज्म। और इसके मेजर वर्क्स में जो है ना मैंने पहले बताया कि इसका जो है ना कलेक्शन थी इसकी वैक्सिस टेल्स और उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ थी। उसमें जो 3 स्ट्रेंजर्स है 1888 में पब्लिश हुई। और 3 स्ट्रेंजर्स के अलावा उसकी और भी स्टोरीज थी जैसे द विदर्ड आर्म फेलो टॉन्समैन एंड इमेजिनेटिव वुमेन। That is the major character of the 3 strangers. फर्स्ट वन इज़ शेफर्ड फेनल, बकरियां चराने वाला, यानी कि फेनल जो काइंड होता है, वेलकमिंग मैन होता है। जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसका नाम रखने के लिए वो अपने घर में एक पार्टी रखता है, क्रिश्चियनिक पार्टी होती है। ये वर्किंग क्लास कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडली होता है और ट्रस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स। और स्ट्रेंजर्स जो आते हैं इसके कॉलेज में उस पर ट्रस्ट करता है। उसके घर में जो भी गेस्ट होते हैं उनकी आइडेंटिटी से ये अनअवेयर होता है। स्टोरी का सेकंड कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रेंजर है जो उस कॉटेज में शेल्टर के लिए आता है, क्योंकि बाहर बहुत स्टॉर्मी नाइट होती है तो वो ना उस कॉटेज में आता है शेल्टर के लिए और उसे शेल्टर मिल भी जाता है। ये जो है ना क्वाइट और सीरियस लुकिंग मैन होता है। एक्चुअली जो फर्स्ट स्ट्रेंजर होता है ये हैंगमैन है जो टाउन कोस्टल ब्रिज की तरफ जा रहा होता है, जो कि 3 मील के फासले पर है। तो स्टॉर्मी नाइट की वजह से उसे यहाँ पे शेल्टर लेना पड़ता है। और थर्ड कैरेक्टर जो है वो सेकेंड स्ट्रेंजर है, वही जो है ना रियल क्रिमिनल होता है। और जो उसके पेरेंट्स होती है वो कॉन्फिडेंट और चार्मिंग होता है, मीन्स कि वो डरा हुआ नहीं होता। ये असल में ना ये शीप स्टीलिंग करता है, बकरियां चोरी करता है, इसलिए ये क्रिमिनल होता है और इस कॉटेज में शेल्टर ले लेता है। हिज क्लेवरनेस एंड विट अलाउ हिम टू टेम्परेरली फूल एवरीवन एट द गैदरिंग। वो जो जितना भी वहाँ पे गैदरिंग होती है उन सबको फूल बनाता है।
किसी को भी पता नहीं चलता कि ये स्ट्रेंजर है, यानी कि क्रिमिनल स्ट्रेंजर है। उसके बाद जो कैरेक्टर वो थर्ड स्ट्रेंजर है। थर्ड स्ट्रेंजर इज क्वाइट ऑब्जर्वेंट एंड सीम्स इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड। ये उस क्रिमिनल का जो कॉटेज में बैठा होता है उसका जो है ना भाई होता है। वो आता तो है शेल्टर के लिए इसमें कॉटेज में, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग जाता है। क्यों भागता है ये समरी में फुल बताऊंगी आपको। और फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो मिसिस फिनल है, जो शेफर्ड्स की वाइफ है। ठीक है, ये एक जो है ना फ्रुगरल मैन मीन्स की मियाना रवि अख्तियार करने वाली है। अपने कॉटेज में होने वाली पार्टी को मियाना रवि से सब कुछ देखभाल अच्छे तरीके से देखभाल कर रही होती है। दैट इज द मेजर थीम ऑफ द थ्री स्ट्रेंजर्स। फर्स्ट वन इज आयरनी एंड सरप्राइज, सेकंड इज जस्टिस एंड इनजस्टिस, थर्ड इज आइडेंटिटी एंड स्किल्स, फोर्थ इज फेट एंड चांस, फिफ्थ इज रूरल लाइफ एंड कम्युनिटी। ये मेजर थीम्स दिए गए हैं, हर थीम की अलग से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आप इजीली इसको जो है ना रीड और राइट कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन सिम्बल्स ऑफ स्टोरी द थ्री स्ट्रेंजर्स। फर्स्ट वन इज़ द थ्री स्ट्रेंजर्स, सेकंड इज़ द रेन स्टॉर्म, थर्ड इज़ द शेफर्स कॉटेज, फोर्थ इज़ द हैंग्समैन रोप, फिफ्थ इज़ द पार्टी एंड सेलिब्रेशंस। दैट इज़ द समरी ऑफ द थ्री स्ट्रेंजर्स। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो है ना हायर कोस्टियर्स, एक जगह का नाम है, आइसोलेटेड जगह होती है वो। ठीक है, और कोस्टर ब्रिज जो एक टाउन है उससे 3 मील के फासले पर है। अच्छा, उस आइसोलेटेड जगह में कॉटेज में शेफर्ड फेनल अपनी वाइफ के साथ रहता होता है। वो बकरियाँ चराने वाला होता है। उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है, तो ना उसका नाम रखने के लिए शेफर्ड जो है अपने कॉटेज में एक पार्टी अरेंज करता है, जिसमें जो है ना 19-20 के लगभग जो है ना होते हैं, गेस्ट होते हैं और नेबर्स भी होते हैं। कॉटेज में हल्ला गुल्ला लगा होता है, म्यूज़िक होता है, डांस हो रही होती है और खाने पीने का सारा सामान मौजूद होता है। हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। तो सडनली ना नॉक होता है डोर पे। तो शेफर्ड फेनल जो है वो देखने जाता है, तो वहाँ पर ना एक स्ट्रेंजर आया होता है, मीन्स कि अजनबी होता है। शेफर्ड फेनल उसे नहीं जानता होता पहले। तो स्ट्रेंजर कहता है कि बारिश की वजह से मैं बहुत भीग गया हूँ, मैं ना टाउन कोस्टर ब्रिज की तरफ जा रहा था, मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो ना मुझे ना शेल्टर चाहिए, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो जो फेनल होता है, मिस्टर फेनल, वो उसे इजाज़त दे देता है और अपने जो है ना कॉटेज में ले जाता है। अच्छा, जो ये स्ट्रेंजर होता है ये स्मोकिंग करता होता है। स्मोकिंग करने के लिए कुछ मांगता है, तो वहाँ पे तो ना कोई पाउच होता है ना पाइप होता है, तो उसे स्मोकिंग के लिए कुछ और ही दिया जाता है। तो वहाँ पे वो आग के साथ बैठ के स्मोकिंग करता रहता है। तो ना अचानक दोबारा दरवाज़ा बजता है, नॉक होती है दरवाजे पे। तो मिस्टर फिनल देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक और स्ट्रेंजर आया होता है, भीगा होता है बारिश से क्योंकि स्टॉर्मिंग होती है। वो फिनल से कहता है कि ना मुझे शेल्टर चाहिए, मैं भी जो है ना कैस्टर ब्रिज टाउन की तरफ जा रहा था, बारिश होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकता, अब मुझे शेल्टर दे, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिनल उसे इजाज़त दे देता है और कहता है कि पहले भी एक आया हुआ है बंदा, तो तुम भी आ जाओ। तो ये जो सेकंड स्ट्रेंजर होता है ये बहुत चेयरफुल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, सॉन्ग्स भी गाता है। अच्छा, जो है ये है ना, ये ड्रिंकिंग का ज़्यादा शौकीन होता है। तो ये जो है ना शराब की डिमांड करता है, तो इससे शराब दे दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा होता है, तो जो ना मिसिस फिनल है वो जो है ना डर जाती है, हैरान हो जाती है कि ये सारी शराब कहीं ख़त्म ही ना कर दे। और वो उससे पूछते हैं कि तुम अपना तारुफ़ करवाओ कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं गाना गाता हूँ, तो तुम लोग ना खुद जान जाना कि मैं कौन हूँ। वो गाना शुरू करता है, तो पता चलता है कि ये जो है ना पब्लिक हैंगमैन होता है। ब्रिज इसलिए जा रहा होता है कि वहाँ पर जो है ना एक प्रिजनर होता है जिसने बकरियाँ चुराई होती हैं, उसको फांसी देने जा रहा होता है। तो स्टॉर्मी नाइट की वजह से वो यहाँ पे मतलब शेल्टर ले लेता है। मिसेस फिनल का बताया गया है कि वो फ्रुगरल वुमेन है, यानी कि मियाना रवि अख्तियार है। पार्टी को बहुत अच्छे से वो ना अरेंज करती है, सब कुछ खाने पीने का ख्याल करती है सबका, कि कोई भूखा ना रह जाए। वो डांस भी करती है, म्यूज़िक भी करती है, साथ साथ सब गेस्ट के साथ जो है ना वो बातें भी करती है। तो ना तीसरी मरतबा दोबारा नॉक होती है डोर पे, तो फिनल देखने जाता है, वहाँ पर थर्ड स्ट्रेंजर आया होता है। मीन्स के तीनों स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको फिनल नहीं जानता होता। अच्छा, जो थर्ड स्ट्रेंजर होता है वो बहुत नर्वस दिखाई दे रहा होता है और वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकता। ठीक है, कुछ देर बाद वो जो है ना रात में ही भाग जाता है। और कोई एक ना कॉटेज में आके न्यूज़ देता है कि जो प्रिजनर है वो नियरबी जेल से, यानी कि साथ वाली जेल से भाग गया है। वो जो है ना प्रिजनर इसलिए जेल से भाग गया है कि नेक्स्ट डे उसे फांसी देनी थी बकरी चुराने की वजह से। हर कोई शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। कॉटेज में जितने भी बंदे बैठे होते हैं, लोग बैठे होते हैं, वो समझते हैं कि जो थर्ड स्ट्रेंजर भाग के गया है वही क्रिमिनल है, लेकिन ये सच नहीं होता। क्रिमिनल जो है वो जो कॉटेज में बैठा होता है, और ये जो भाग के जाता है ये क्रिमिनल का बड़ा भाई होता है।
वो जब देखता है कि कॉटेज में उसका भाई मौजूद है और हैंगमैन भी उसके साथ बैठा है, तो वो अपने भाई की जान बचाने के लिए भाग जाता है ताकि लोग समझें कि यही क्रिमिनल है। जो गेस्ट कॉटेज में बैठे होते हैं उनमें एक इंस्पेक्टर भी होता है। वो कहता है कि हम ग्रुप बना के जो है ना इस प्राइजनर को ढूंढने जाएंगे। तो उनके साथ ना वो भी भाग जाता है जो पहले से क्रिमिनल मौजूद होता है। ठीक है, मतलब वो भी ढूंढने के लिए भाग जाता है, होता खुद क्रिमिनल है और उल्टा जो है ना के लिए उनके साथ ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो ना उस प्रिजनर को लेके आते हैं कॉटेज में, तो वो जो एग्जीक्यूशनर होता है वो हैरान हो जाता है कि ये तो नहीं था प्रिजनर, मतलब कि ये तो कोई और बंदा है। फिर जो थर्ड स्ट्रेंजर होता है सारी स्टोरी बताता है कि जो ही मैं ना आया था कॉटेज में, तो ना मैंने अपने भाई को उस बंदे के साथ पाया जिसने उसे फांसी देनी थी, मीन्स कि एग्जीक्यूशनर के साथ बैठा था। तो ना मैं इसलिए भागा कि लोग मेरे पीछे आए, मेरे भाई की जान बच जाए। तब तक तो वो जो रियल क्रिमिनल था वो तो भाग चुका था। तो ना उसे ढूंढने के लिए कहा गया कि उसे भी ढूंढा जाएगा, लेकिन लेट नाइट हो जाती है, बहुत रात हो जाती है। तो ना वो कहते हैं कि बाद में उसे ढूंढा जाएगा, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उसने बकरी इसलिए चुराई क्योंकि उसके घर में बच्चे भूखे थे। तो उन्होंने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बकरी चुराई थी। तो वो उन्हें तरस आ जाता है और वो जो है ना रियल क्रिमिनल को भी ढूंढना छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि जस्टिस का फैसला होता है। फिर इस स्टोरी का एंडिंग मैसेज यही होता है कि द स्टोरी एंड्स विद फीलिंग्स ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। थॉमस हार्डी शोज हाउ अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग एंड हाउ फेट एंड चांस कैन चेंज एवरीथिंग। कि किस तरह जो है ना लोग अपीयरेंस को देखते हैं और जो है ना जो उन्हें नज़र आ रहा होता है वो उस पर यकीन कर लेते हैं, हकीकत का उन्हें नहीं पता होता। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।